तो देखो ये आपका आज क्या प्रश्नावली 7B है और ए के जितने लगे किसी ने कहा तो है नहीं हमसे, तो अब 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइन लगे हैं ना जो छुट्टे या कुछ किसी ने बताया नहीं, शायद किसी ने काम पूरा ना किया हो, लेकिन करना स्टार्ट करो, अन्यथा करोगे नहीं शुरुआत में काम तो कैसे लगा पाओगे, है ना। और मंडे को सभी को, चाहे 4 वाला बैच हो और चाहे 8 वाला बैच हो, सभी को 8 बजे ही सुबह आना है और अपना अपना काम 1A और 1B का दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हमें जैसे समाकलन करना है, तो जैसा कि अभी बताया गया था पिछले अभ्यास में कि अचर पद का नहीं करना होता है, तो सिंपल ही है तो ए इधर बाहर ले लोगे, यानी एक्स स्क्वायर करना है dx लिख लें, फिर ऐसे b बाहर ले लोगे, x का करना है, और c बाहर ले लोगे तो यहाँ पर क्या मान लोगे, x को 1 मान लोगे, ठीक। अब समाकलन करना है तो कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कुछ याद होगा क्या होता है, x³ / 3 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जितने बोल पाओ उतने सीखोगे। और x का क्या होगा, x²/2। अच्छा 1 का क्या हो जाता है, x हो जाता है प्लस c, बस इसका समाकलन हो गया। अब इसका अगर करें हम, इस वाले का समाकलन करें, इस वाले कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड तो हम जानते नहीं अभी सूत्र है ना, तो जब तक फर्स्ट सेकंड ना बताया जाए सूत्र, वो तो अलग तरीके से होता है, तब तक आपको फर्स्ट सेकंड सोचना नहीं है। अब सोच भी कैसे लोगे, लगा ही नहीं पाओगे। तो इसको कैसे लगाओगे, पहले इसकी हम मल्टीप्लाई कर लें, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसकी करेंगे तो क्या गया 2x², फिर यहाँ पर आपका 5x, यहाँ पर आपका 6x, यहाँ पर 5 दिया 15, तो 2x², ये 6 5 11x + 15। अब समाकलन करेंगे तो देखो दो अचर पद ऐसे हो जाएगा, x² कैसे करेंगे, x³/3, और x का क्या हो जाएगा, x²/2, और 15 का क्या हो जाएगा 15x, है ना। इसी तरीके से बीच के जो भी छोड़े सवाल है सेम है, बुक देख लेना और लगा लेना। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि होल क्यूब है ना, तो सबसे पहले इसका होल क्यूब खोल लेंगे, तो a + b का होल क्यूब क्या होगा, पहले का क्यूब फिर दूसरे का क्यूब यानी x³, ये तो सूत्र होता है। a + b का होल क्यूब यानी पहले का क्यूब, चाहे लगा लो, प्लस दूसरे का क्यूब +3 पहला इंटू दूसरा, और ब्रैकेट में यही फिर से लिख लिया जाता है, और बटे आपका क्या दिया है √x, dx लिख लो, ठीक। अब यहाँ पर a का क्यूब आपका 1 हो गया, और यहाँ पर x³ हो गया, और 3x की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x²। अच्छा बटे में क्या लिखा हुआ है x, x √x समझो चाहे 1/2 समझो, शायद इसके पहले बताया तो गया था। अब यही क्या होगा, सबके बटे अलग अलग हो जाएगा, 1/x⁴ अलग हो गया, और x³ x⁴ अलग हो गया, और 3x/x⁴ अलग हो गया, और 3x²/x⁴ अलग हो गया, ठीक। अब इसमें तो कुछ ऊपर लिखा नहीं है, इसलिए इसको ऊपर भेज दोगे तो x की पावर क्या हो जाएगी माइनस का। यहाँ पर देख रहे हो आधार बराबर है तो घाते क्या होंगी, घट जाएंगी। 3 में से आधा घटाओ, 3 में से आधा घटाएंगे 2.5 बचेगा, 2.5 मतलब क्या होता है 5/2, ये 3 तो अंक वाला लिखा जाएगा, ऐसे यहाँ पर पावर 1 है, 1 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, ऐसे समझा करो, बड़े हो चुके हो। और यहाँ पर 2 है, 2 में से आधा जाएगा कितना बचेगा, इसका मतलब क्या है 3/2 हो गया, है ना। तो इस तरीके से अब इसका आपको क्या करना है समाकलन, यानी अब इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर कितनी लिखी है -1/2 + 1 बटे इतना ही लिख लेंगे, और यहाँ पर x की पावर 5/2 + 1 बटे इतना ही लिख लो, यहाँ पर 3
और x की पावर 1/2 + 1 बटे इतना ही लिख लो, और यहाँ पर 3 और x की पावर क्या है 3/2 + 1 बटे इतना ही लिख लो। अब आगे सॉल्व करना पता है तो स्वयं सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जैसे नीचे x² + 1 है, तो कुछ ऐसे कर लो तो सरल हो सकता है, यानी कि इनको पहले एक पास कर लें, इनमें अगर कॉमन ले तो इसके जैसा बन सकता है। तो 3x³ + 3x और फिर यहाँ पर 2x² + 1 लिख लें बटे 3x² + 1 dx हो गया। अच्छा, इसमें तो हम 3 कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें 3x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² + 1, इसके जैसा बन गया। लेकिन यहाँ पर नहीं बन सकता, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये 1 मिटाल करके यहाँ पर 2 - 1 लिख दो। भाई 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 तो आएगा। अब इन दोनों में से हम क्या करें 2 ले लें कॉमन, तो यहाँ पर x² + 1 है और ये -1 अलग रखिए। इतना करने के बाद ये वाला जो है वो क्या होगा, वो नीचे सभी के अलग अलग बटे में ही आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर भी बटे में ले रहे हैं, यहाँ पर भी बटे में ले रहे हैं और यहाँ पर भी ले रहे हैं। ये आपका पूरा कट गया, 3 भी कट गया, यहाँ पर क्या बचा है केवल x बचा। क्यों भाई, इतना कटा 3 भी कटा, क्या बचा x बचा। यहाँ पर आपका ये कट गया, क्या बचा 2/3 बचा, और यहाँ पर आपका 1/3 और साथ में इतना लिखे x² और ये dx। अब जैसे इसका समाकलन करना है, x का समाकलन क्या होगा x² / 2, और ये 2/3 का समाकलन क्या होगा 2/3x, है ना। अगर पहले एक्सरसाइज लगाइए तो जल्दी समझ में आ जाएगा, नहीं लगाइए तो पहले पहली वाली एक्सरसाइज लगा लोगे, उसके बाद इसको लगाओगे। अच्छा, 1/3 तो अचर है ही है, इसके गुणे में 1 मान लो। तो ये क्या दिख रहा है कोई सूत्र दिख रहा, किसका होता है हाँ tan 1x। भाई ये किसका अवकलन होता है सोचना है आपको। तो 1/x² + 1 किसका अवकलन होता है tan 1 का, तो यानी कि इसका ये समाकलन हो गया, इसका ये क्या हो गया समाकलन हो गया। सूत्र नहीं याद है तो पहले सूत्र याद कर लो, उसके बाद एक्सरसाइज समझो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें क्या है देखो, देखो बीच के जो छोड़ रहे हैं उन्हें आपको घर से लगाना तो सारे, लेकिन उनको भी लगाना है। अच्छा, यहाँ पर क्या x बटे है, जैसा कि जानते हैं हम लोग कि समाकलन में अंश बटे हर वाला सूत्र होता ही नहीं है। अब सूत्र होता ही नहीं तो हमें समाकलन करना है, तो सबसे पहले प्रश्न को किसी न किसी तरीके से ऐसा बना लिया जाता है कि उसका समाकलन हो सके। तो होने के लिए जब भिन्न वाला होता नहीं है, और जब भिन्न वाला आएगा तो कुछ ना कुछ उसकी कंडीशन दी होती है। तो ये 2 तरीके से यहाँ पर लग सकता है, एक तो कुछ मान करके लग जाएगा, एक बिना माने। तो यहाँ पर हम दोनों तरीके इसके बता रहे हैं। जैसे एक तो तरीका ये हुआ सिंपल कि x/a + x लिखा है, और ये a + x लिखा तो a ही बना लो, प्लस का a जोड़ लो और माइनस का a जोड़ लो, ठीक। और इसके नीचे इसको अलग लिख लो, dx, और a के नीचे अलग लिख लो, तो a बाहर ले लो 1/a + x कर लो, ठीक। अब ये गया आपका कैंसिल हो, तो यहाँ पर बचा कितना 1 dx, और यहाँ पर तो इतना ही रखोगे। अब 1 का समाकलन क्या होता है x। अच्छा, ये 1/, है, इस पूरे को x समझ सकते हो। क्यों समझ सकते हो, x समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है कि x की पावर कोई नहीं लगी है, इसलिए अगर यहाँ पर x की पावर कोई लगी होती तो इस पूरे को x नहीं समझ सकते थे, ठीक। अगर x की पावर कोई लगी होती तो पूरे को x नहीं समझ सकते थे,
x के गुणे में कोई भी चीज लिखी तो कोई बात नहीं है, लेकिन x की पावर और कुछ नहीं होनी चाहिए, अर्थात ये एक घाती होना चाहिए। तो इस पूरे को x समझ लेंगे, तो समझ लोगे तो 1/x हो गया। अब इंटीग्रेशन 1/x dx, 1/x का क्या होता है log x, तो log x का मतलब a प्लस एक्स। समझो x की पावर कुछ दी होती तो ये सूत्र नहीं बन सकता था, फिर वो ये अगर यहाँ x की घात कुछ होती तो ये अलग सूत्र से लगता, पूरे को x नहीं समझ सकते हो। पहली बात, अगर x के गुणे में सपोज दैट यहाँ पर a प्लस 2x लिखा होता, यानी गुणे में x लिखा है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर बटे में 2 हो जाता है। तो गुणे में अगर है कुछ x के तो बटे में हो जाएगा, लेकिन अगर x की पावर कुछ है तो उसे इस सूत्र में यानी पूरे को x नहीं समझ सकते हो, और जुड़ा चाहे चरपद में कुछ भी। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, जैसे आपका a बटे a प्लस एक्स लिखा। दूसरा तरीका है कि इसको हम कुछ मान लें, और माना a प्लस एक्स को क्या मान लिया हमने, t। नया तरीका जान लो, a प्लस एक्स को क्या मान लिया, t। समाकलन जब पढ़ोगे तो समाकलन के साथ आप अवकलन भी पढ़ते जाओगे, कोई नई चीज नहीं है, समाकलन के साथ अवकलन भी दोहरा जाएगा आपका। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जिनमें अवकलन ज्यादा करना पड़ेगा, समाकलन कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिसको माना जाता है उसका क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। लेकिन जान क्या पाओगे, ऐसे लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने, जिसको माना जाएगा उसका क्या किया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन। अब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर a का 0 हो गया और x का 1 हो गया, बराबर t का dt बटे dx हो गया, है ना। x के सापेक्ष किया तो a का 0 हो गया, x का 1 हो गया, t का dt बटे dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx बराबर dt हो गया। अब देखो, अब फिर यहाँ पर लिखा जाता है मान रखने पर। अभी मान आपने माना है, रखा कहाँ है, मान रखने पर। तो मान रखने का मतलब a तो अचर पद हो गया। ओह, यहाँ पर क्या था, x था। x के स्थान पर क्या लिख सकते हो, x के स्थान पर लिख सकते हैं t माइनस ए, है ना। x के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो ऊपर x के स्थान पर t माइनस ए लिख लोगे, और नीचे a प्लस एक्स के स्थान पर पूरा t लिख लोगे, ठीक। और dx के स्थान पर क्या लिख लोगे, dt लिख लोगे। ऐसे मान रख के बनाया जाता है। अब ये ना सोचना इससे ये कठिन हो गया, ऐसे ही आपको आगे सारे सवाल लगाने हैं। अब ये t इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, 1 बचेगा, ये t इसके नीचे जाएगा तो a बटे t होगा। अब समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन करेंगे तो t के सापेक्ष कर रहे हो, तो 1 का करोगे तो क्या हो जाएगा, t। यहाँ 1/t, 1/t का क्या हो जाएगा, log t। अब मान वापस कर लीजिए, तो t के स्थान पर क्या लिख लोगे, t के स्थान पर a प्लस एक्स लिख लेंगे, इंटू लॉग t के स्थान पर क्या लिख लेंगे, a प्लस एक्स लिख लेंगे, है ना। तो अच्छा, t के स्थान पर क्या माना था, a प्लस एक्स ही तो माना था, हाँ ठीक। अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर अचर पर प्लस ही करते हो, यहाँ पर x तो दिख ही रहा है और a log a प्लस दिख ही रहा है, क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, a। तो a एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो तो c में आ ही जाता है, जो अचर पर जो एक्स्ट्रा बचता है वो c में चला जाता है। अब जैसे ये भले कैसा दिख रहा है, आपको तो समाकलन करना है, तो किसका करना है पता है। अब जैसे 1 का करना है तो क्या लिख दोगे, x, है ना। अब x का करना हो तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर बटे 2। सब लोग याद कर लो, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, मतलब तुम अवकलन ही करोगे, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बटे 3 और साथ में फैक्टोरियल 2 दिया है तो क्या लिख लो। ऐसे एक्स क्यूब का x4 बटा 4, साथ में फैक्टोरियल 3 दिया है, ये चलता रहेगा आगे। अब ये एक्स स्क्वायर बटे 2 और ये एक्स क्यूब। अच्छा 3.2 है तो इसको हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, ऐसे इसको भी जो है फैक्टोरियल
4 ही लिख सकते हैं, ऐसे तो दिया है। अच्छा यहाँ पर इसका करना है तो बता तो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समझिए। यहाँ पर x की पावर कितनी बना लेंगे, पहले 1/2, फिर गुणा करेंगे तो गुणा इससे इसकी करोगे तो x की पावर 1/2 ही रहेगा, और जब इससे इसकी गुणा करेंगे तो क्या होगा, घाते जुड़ जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे तो 2 और में 1/2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5/2। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो बस समाकलन करने में क्या होता है, x की पावर जितनी दी है उसमें 1 जोड़ोगे बटे उतना ही टोटल लिख लोगे, फिर x की पावर जितनी दी है उतना लिखोगे और उसमें 1 जोड़ोगे बटे उतना ही लिख लोगे प्लस c। अब आगे अगर स्टेप बढ़ाना चाहो तो क्या कर सकते हो, x की पावर बढ़ाओगे तो भाई हल तो करने हैं, 2 एकम 2 रेट 3/2, नीचे 3/2 आएगा ही, और x की पावर 7/2 और नीचे तो आपका जो है 7/2 आएगा ही। आगे क्या कर सकते हो, 2/3 और ये 2/7 लिख सकते हो। यहां पर क्या है कि इसको पहले सरल कर लिया जाए, तो सेक थीटा की जगह पर लिख सकते हो 1/cos थीटा, है ना, और tan स्क्वायर को लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। अब आप सोच सकते हो क्या होने वाला है, एक cos कैंसिल हो जाएगा, नहीं कटेगा, नीचे नीचे कट जाता है, और ये cos जो बचा है इसको ऊपर चला जाएगा, ये sin तो नीचे रह जाएगा, यानी cos थीटा बटे क्या रह जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। अच्छा ये जो sin स्क्वायर रहा, चाहो तो इसको हम 2 बार लिख लें, ऐसा भी तो कर सकते हैं, और इसके गुणे में 1 मान लो, 1/sin हुआ 1/, cos बटे साइन हुआ, तो cos बटे साइन क्या होता है, कॉट, और 1/sin क्या होता है, कोसेक, तो यानी यहाँ पर आपका कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा और डी थीटा हो जाएगा। अब कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का समाकलन क्या होगा, है माइनस का कोसेक थीटा, ये क्या होगा, क्योंकि कोसेक का क्या होता है, माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है, कि प्लस ही होता है, माइनस कॉट वाले में प्लस और सेक वाले में प्लस ही होते हैं ना, तो कोसेक का क्या होता है, कोसेक इंटू कॉट, सूत्र पहले याद कर लो। अब यहां पर आपको करना है तो ए भी तो दूर से दिख रहा है, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉस एक्स, और 2 है और गुणे में क्या मानोगे 1/x ना, मतलब log x वही रहेगा। अच्छा भाई 1/x को log x नहीं लिखोगे, और e की पावर x का e की पावर x से रहेगा प्लस c, बस हो गया। अच्छा साइन का जो कास होता है वो माइनस का समाकलन में होता है। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ ऐसे सोचो तो बहुत गंभीर सवाल है, लेकिन दिमाग लगाओ तो सरल है। कैसे सरल है, कि कोई सूत्र होता है e की पावर log x और बेस में क्या है ये, तो क्या कुछ होता है इसका, क्या होता है, नहीं सूत्र दिखेगा थोड़े ना, ये लॉगरिथम का होता है, इसमें थोड़ा दिख जाएगा, ये लॉगरिथम का होता है, पलटने का कोई मतलब नहीं है। तो e की पावर log हो और साथ में फिर से बेस में e हो, तो इसका मतलब है x ही सीधे आ जाता है, मतलब ये सूत्र आपका e की पावर log x बराबर क्या है x, याद रखें। ठीक है, ये क्या होता है, इतना होता है। अच्छा ये होता कैसे है सूत्र, अच्छा पहले इसको देखो, बटे में क्या है x dx, x गया कट, यहाँ पर 1 dx, और 1 का समाकलन क्या हो गया x प्लस। ये सूत्र कैसे बना, कोई भी सूत्र बनता है तो उसका कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता है, फ्रेम थोड़ा बन जाता है। तो इसके बराबर में x कैसे बना जानने के लिए यहाँ पर जैसे e की पावर log x, बराबर हम नहीं जानते क्या होता है, तो जब नहीं जानते हैं क्या होता है तो बराबर में हम कुछ तो मान ही सकते हैं,
मानने के बाद लिख लेते हैं लॉग लेने पर। लॉग वाला है तो लॉग ही ले लो। लॉग लेने पर यानी कि लॉग ई की पावर क्या है, लॉग एक्स बराबर लॉग ए। अब जानते हैं, अब ये जिसे लॉग एम की पावर एन बन गया ना, यहाँ पर लॉग लेने से ये ए की पावर है तो ना लॉग एम की पावर एन बन गया, तो ये आगे आ जाएगा, ये वाला आगे आ गया। तो लॉग एक्स इंटू लॉग ई बराबर लॉग ए। अब आप जानते हो, क्या जानते हो, कि लॉग ई का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पर रख दोगे 1, यहाँ पर 1 हो गया, वो गायब हो गया, बराबर क्या बचा, लॉग ए, है ना। और थोड़ा सा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लॉग लॉग फिर से और कैंसिल कर सकते हो चाहो तो, लेकिन अभी थोड़ा सा लिख दो इसको। लॉग एक्स बेस ई है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स बटा लॉग, ये भी एक लॉगरिथम का सूत्र होता है, ठीक है। लॉग एम बेस में एन है, लॉग एम बेस में एन है तो लॉग एम बटे लॉग एन, जो बेस में वो नीचे जाएगा और जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, बराबर लॉग ए। और लॉग ई का मान फिर क्या होता है, 1, तो फिर इसका मान 1 हो जाएगा, तो लॉग एक्स बराबर लॉग ए। अब लॉग लॉग गायब हो जाएगा तो ए बराबर कितना निकला, एक्स। ए का मान एक्स है तभी तो यहाँ पर इसके बराबर एक्स लिख सकते हो। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत थोड़ा है, समझने की जरूरत है। इस वाले में क्या है, वैसे तो खैर 1 है तो cos x का सूत्र हम डाल सकते हैं, 1 काटने वाला है ना, तो 1 काटने वाला सूत्र डाल सकते हैं जैसे इसमें डालेंगे। लेकिन क्या है, इसका दूसरा भी तरीका सोच लो। एक तो 1 काटने वाला, अगर 1 आप काटोगे तो यानी कि 1 माइनस कास का क्या डालोगे सूत्र, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 1 का जाएगा कट, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब साइन स्क्वायर जो होगा उसको ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर बन जाएगा। अब कोसेक स्क्वायर का क्या होता है, कॉट एक्स होता है, तो यानी उसका भी समाकलन हो जाएगा। लेकिन हम इसको 1 नहीं काटते हैं, क्या करते हैं, इसकी कॉन्जुगेट गुणा कर देते हैं। कॉन्जुगेट मतलब 1 माइनस कास है तो इसको कितने से कर दें, 1 प्लस कास से, 1 प्लस कास से कर दें, ठीक। तो ये आपका ऊपर 1 से गुणा करोगे तो 1 प्लस कास एक्स ऐसे ही रहेगा, और नीचे 1 माइनस कास 1 प्लस कास है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये तो हो जाएगा। और 1 प्लस कास एक्स, 1 माइनस कास स्क्वायर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 के नीचे साइन स्क्वायर भेजो अलग, अब कास के नीचे भेजोगे अलग, है ना। बना वैसे, लेकिन उसका उत्तर अलग टाइप से आएगा, इसका उत्तर अलग टाइप से आएगा, सही दोनों उत्तर हैं। बुक में हो सकता है ये दिया, हो सकता है वो दिया हो। तो 1 बटे साइन स्क्वायर का क्या लिख सकते हो आप, कोसेक स्क्वायर एक्स। और ये कॉस बटा वाला क्या अभी लिखे थे, 1 बटा साइन बनेगा, 1 कॉस बटा साइन बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉट एक्स, माइनस का कि प्लस का, माइनस का, क्योंकि कॉट का अवकलन जो करते हो तो माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। अब कोसेक इंटू कॉट का, माइनस का कोसेक एक प्लस सी लिख सकते हो, ठीक। इधर देखो, इधर तो खैर 1 काटने वाला डाल लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर था बाई 2 वाला सिस्टम, और इसमें बाई 2 है नहीं तो अच्छा बन जाएगा। तो कास 2x का सूत्र डाल लेते हैं, 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये तो रहेगा। अब देखो 1 1 गया कट, सिंपल है, 2 बचा है नहीं रूट में, तो अचर पद है बाहर ले ले, यहाँ अंदर क्या बचेगा, कास एक्स डी एक्स। अब कास एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स प्लस,